दोस्तों कैसे हैं आप। बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए आज मैं इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर जो है अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर आपको मैं बताऊंगा। देखिए जहाँ तक है कल मैंने इंडियन पॉलिटी तो एंड कर दिया आप लोगों को। उसमें जो है ना मैंने इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स जो बताया हुआ है। तो आपसे एक आग्रह है, आप लोगों से ये निवेदन है कि आप जो है पूरी वीडियो जो है ना एंड तक वाचिंग करें। आप हमारी वीडियो जो है आप पूरी एंड तक वाचिंग करेंगे तभी आपको जो है उसमें सब चीज़ें क्या बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो काम की होती है, वो मैं बीच में या फिर एंड में बताता हूँ। तो आप जब आप लोग साथ दीजिए, वाचिंग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बस आप लोगों से यही है, और बाकी हम तो सब कुछ आप लोगों को बता ही रहे हैं। चलिए खैर कोई नहीं, अब जो है आगे मैं और आप लोग थोड़ा ध्यान दें। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट इनसाइड और जो है आप लोग के फैक्ट्स मैं दे रहा हूँ, तो उस पर आप पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, बिगनिंग से एंड तक, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। आप लोगों का साथ आप जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब जो है आगे जो है आपको मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो ठीक है, मैं आज जो है आपको शुरू में कर रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था है क्या। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि अर्थशास्त्री, मीनिंग ऑफ अर्थशास्त्री, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मोटे तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखिए, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र सामाजिक जीवन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। क्या है अर्थशास्त्र, क्या करता है, सामाजिक जीवन मतलब जो अपने रहन सहन और जो ये समाज पूरा जो है जिसपे बोला जाए, और ये समाज में अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अर्थशास्त्र क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। किस चीजों का अध्ययन करते हैं, वस्तुओं का, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण का। वस्तु उत्पाद हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका वितरण हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, विनियमन मतलब भेजा जा रहा है तो कैसे भेजा जा रहा है, और उपयोग हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ठीक, ये अर्थशास्त्र का काम है। अब आगे आइए, आपको जो है अर्थव्यवस्था के बारे में अब मैं आपको बताऊं। अर्थव्यवस्था वो संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संरचना होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां होती है। क्या है अर्थव्यवस्था, क्या है अर्थव्यवस्था की संरचना, क्या है आर्थिक गतिविधियों की संरचना। उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। ठीक, ये क्या है अर्थव्यवस्था, आपको मैंने क्या बताया, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां, ठीक ना, जिसमें उत्पादन, उपभोग, निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां यानी बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, अब अगला आपको आगे की तरफ आइए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। आधुनिक अर्थशास्त्र मतलब मॉडर्न इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स मतलब अभी जो चल रहा है मॉडर्न, बोला जाए आपको आधुनिक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले इनके जनक को जो बोला जाए, जनक हम किसको मानते हैं, यानी जिस जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को जिन्होंने बिल्कुल जो बोला जाए आविष्कारक, आविष्कारक, जनक, पिता, तो ये किनको हम बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं। एडम स्मिथ ने अपने बुक्स वेल्स ऑफ नेशन में इन्होंने लिखा था, और ये कब 1761 में। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की जन्मदाता और जन्म जहां से हुआ था वो किन्होंने किया था, उन्होंने एडम स्मिथ ने किया था। इन्होंने वेल्स ऑफ नेशन में अपने 1761 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आगे की तरफ आप आइए, अर्थशास्त्री की शाखाएं। अर्थशास्त्री की शाखाएं क्या, अर्थशास्त्री की शाखाएं दो है। अर्थशास्त्री की दो शाखाएं, संशिष्ट अर्थव्यवस्था, वैशिष्ट अर्थव्यवस्था। संशिष्ट अर्थव्यवस्था क्या है आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैशिष्ट अर्थव्यवस्था क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक ना। अब आगे की तरफ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वैशिष्ट अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। उपभोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक ना, उपभोक्ता व्यवहार
ये है उपभोक्ता व्यवहार, मतलब आप किसी चीजों को उपयोग कर रहे हैं, उपभोग में ला रहे हैं, मार्केट में ला रहे हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा है, मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है। और जैसे कोई चीज आप मार्केट में कोई भी चीजें आती हैं, आपने देखा है कि उसका बहुत डिमांड हो जाता है, उसका मतलब एक तरह से वो बिल्कुल सही तरीके से वो चल रहा है, उसका व्यवहार मतलब हर रोज दैनिक कार्यों में उसकी व्यवहार हो रही है। तो ये चीजें हो गई मैक्रो, और इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपका क्या है, उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत, प्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरी, ठीक ना। ये क्या है, इसमें क्या है उत्पादक, इसमें क्या है आपको उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत में, प्रोडक्टिव थ्योरी में उत्पादक व्यवस्था ये रहा आपको कि किसी चीज को जो है उत्पाद किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसको मार्केट में लाया जा रहा है, तो ये कंटिन्यूएटली जो है ना बनी रहे मार्केट में। और ये व्यवस्था एक मतलब एक तरह से व्यवस्थित जो बोला जाता है ना, जैसे आपने एक इंडियन पॉलिटी में वो पढ़ा है राज व्यवस्था, व्यवस्था मतलब वो पूरी स्ट्रक्चर को एक व्यवस्थित तरीके से चलाना और उसको संचालन करना, तो ये रहा। और इसमें तीसरी जो है आती है आपकी, तीसरी पॉइंट आती है वो है कीमत सिद्धांत, प्राइस सिद्धांत। क्या है इसमें, प्राइस सिद्धांत है। ये क्या है आपको, प्राइस, ये क्या आपको प्राइस। तो प्राइस का, प्राइस थ्योरी क्या है, कीमत मतलब वो आपको यहाँ पे एक प्राइस का, प्राइस जैसे मार्केट में जो है ना जिस अकॉर्डिंग आप मार्केट में रखेंगे, और जो चीजों का मार्केट में आपने देखते भी होंगे, मार्केट में जिस चीजों की जो है ना हायर प्राइस होती है उसकी बिक्री बहुत लो डिमांड होता है, और जिस चीज की जो है ना कम प्राइस होती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये चीजें होता है, आपको मैं ये बता दूं, हायर हायर प्राइस द लोअर डिमांड, लोअर लोअर प्राइस द हायर डिमांड, तो यहाँ पे ये थ्योरी लागू होती है। अब आइए आप अगले टॉपिक पे, उपभोक्ता बाजार सिद्धांत। ये क्या है, कंज्यूमर्स बिहेवियर थ्योरी है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या है, यहाँ पे इस सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता के उस उपभोग प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है जिसके जिससे 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 जो है ना मार्केट में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, ठीक है। जिससे क्या होता है, मार्केट में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त, इसमें क्या करते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में, आपको बोला है उपभोक्ता सिद्धांत, उपभोक्ता उपभोक्ता सिद्धांत, ठीक ना। आपको ये क्या है, उपभोक्ता सिद्धांत क्या है, इसमें जो है ना मार्केट में जो चीजें आ रही है ना उसको एनालिसिस करना, उसको स्टडी करना, तो ये क्या है, इसका अध्ययन किया जाए जिससे संतुष्टि प्राप्त हो जाए, ठीक। उसके बाद आपको अगले टॉपिक में क्या आता है, उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत, प्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरी। यहाँ पे क्या प्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रोडक्ट के बारे में आपको जो है अध्ययन किया जाता है, जिसका उत्पादन का निर्णायक निर्णय लेना होता है, उस वस्तु का उत्पादन करना जिसमें अधिकतम लाभ हो, यानी कोई भी मार्केट में कोई भी चीज आ रहा है, यहाँ पे ये आपको प्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरी का इसमें अध्ययन किया जाता है कि उत्पादन का निर्णय कैसे होता है, उसे किस वस्तु का उत्पादन करता है और जिससे अधिकतम लाभ, मतलब कौन सी वस्तु को उत्पादन करता है जिससे मार्केट में जो है ना प्राइस मनी जो है वो अच्छा खासा आए, और जिससे जो है ना लाभ प्राप्त किया जाए। जैसे 10 रुपए की चीज है जहां पे हम 20 रुपए जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 20 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे हमें ये लगेगा कि 2 रुपए वहां से हमें जो है ना प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे क्या है प्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्रोडक्ट कर रहा है वो अपने आगे यही देखता है प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले कि मैं 20 रुपए लगा रहा हूं तो क्या वहां पे मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा जो है इनकम, मतलब 2 रुपए मुझे वहां से बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये रहा आपकी जो है ना, अब अगले टॉपिक के वजह से अब आगे की टॉपिक की तरफ आप आइए, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया है प्राइस थ्योरी यानी कीमत का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, ठीक ना। कीमत सिद्धांत में वो अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित किया जाए। जैसे वस्तु की जो है ना प्राइस का, आपको बोला ना ये प्राइस जो है, प्राइस मार्केट में कैसे निर्धारित किया जाएगा कि हम जो है मार्केट में किसी चीज को ले जाएं और वहां पे जो है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा हम सेल करें, या इन्वेस्टमेंट वहां पे हमारा ज्यादा हो और वहां से प्रॉफिट हमें ज्यादा मिले। मैंने आपको पहले भी बोला है हायर प्राइस द लोअर डिमांड,
ठीक ना। लोअर प्राइस द हायर डिमांड, तो ये मैंने पहले भी बता दिया, जहां पे किसी चीज की हायर प्राइस होगी वहां पे मार्केट में जो है ना, जो बोला जाए वो मार्केट में नहीं निकल पाएगा, वहां से प्रॉफिट नहीं मिल पाएगी, वहां पे प्राइस सही नहीं आ पाएगा। जहां पे प्राइस आप कम रखेंगे वहां पे डिमांड भी ज्यादा होगा, और आपकी जो चीजें वस्तु है वो उपभोग में भी ज्यादा तौर पे लाया जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका ये टॉपिक। अगला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आता है इंडिविजुअल्स मार्केट पहला, ठीक ना। इंडिविजुअल्स मतलब समानता, समान मार्केट, ठीक ना। और दूसरा आता है इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड, जहाँ पे इफेक्ट, जहाँ पे प्राइस जो है ना गुड तरीका से, अच्छे तरीका से। उसके बाद से तीसरा आता है इंडिविजुअल्स लेबर मार्केट, मतलब इंडिविजुअल जहाँ पे इक्वल जो है ना लेबर मार्केट, जो आसानी से लेबर मिल जाए, ठीक ना। और तीसरा आता है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बिहेवियर, जहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स मतलब कहा कैसे बिहेव, जो बोला जाए एक व्यवहार के तरह पे वो मार्केट में कैसा है, कैसा चल रहा है, वो रेगुलर चल रहा है नहीं चल रहा है, और उसका बिहेव मतलब बिहेव का इन द सेंस यही होता है कि वो मार्केट में कैसा चल रहा है और उसका जो है मार्केट में मांग है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद आता है सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड, मतलब अच्छा वो सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, मार्केट में आ रहा है तो उसकी बिक्री हो रही है नहीं हो रही है, तो ये चीज। उसके बाद अगला टॉपिक आता है यहाँ पे अगला टॉपिक आपको है समशिष्ट अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पहले भी बोला है समशिष्ट अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक्स में सरकारी मुद्रा की आपको समशिष्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में सरकारी मुद्रा की पूर्ति, बजट एवं साख नियंत्रण है। इसमें क्या है, सरकारी मुद्रा की पूर्ति, बजट एवं साख नियंत्रण है, मतलब सरकार के द्वारा ये साख नियंत्रण में रखा जाता है, ठीक ना। इसमें रोजगार से संबंधित सिद्धांत है और बैंकिंग की अवधारणा है, रोजगारों से संबंधित सिद्धांतों का है, ठीक ना। और ये क्या है, बैंकिंग अवधारणा, मतलब बैंकिंग सेक्टर में आप आ जाइएगा, फिर वहां पे लोन का और इन्वेस्टमेंट बैंक करती है, वह कैसे रोजगार के लिए कैसे वो जो है आपको लोन देती है और कैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, सब चीजें, ठीक ना। उसके बाद आगे जो है इसमें ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और स्फीति के अंतराल से संबंधित, मतलब मार्केट में जो है ना स्फीति, करेंसी जो है ना मार्केट में जो डिमांड है वो स्फीति ऊपर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, स्फीति हो रहा है, तो मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसके बारे में जो है ना इसका अध्ययन है, ठीक। उसके बाद आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ये आगे टॉपिक में चली जाएगी, अभी जो है सब सारी संक्षिप्त में आपको कर रहा हूँ और ये आपको बेसिक समझा रहा हूँ। उसके बाद तब आता है अगला टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, ये क्या है, होल इकोनॉमिक्स, जीडीपी। यहाँ पे जीडीपी आपको अलग बताएंगे, जो सकल घरेलू उत्पाद आय व्यय का जो है ना आय का लेखा जोखा है, ठीक। तो आगे जो है मैं जीडीपी में ये करवाऊंगा, ठीक है। होल इकोनॉमिक जीडीपी ये यहाँ पे जीडीपी जो है ना ये पूरे इकोनॉमिक्स इस पे ही आधारित है, ठीक ना। आपको मार्केट हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, आपको जो है पूंजीवादी हो गया या समाजवादी हो गया या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, या इनका जो मार्केट बोला जाए, तो ये सब सारी चीजें मैं जो है ना आगे आप लोगों को कराऊंगा। अब ठीक है, इसमें तो आपको होल इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया, ठीक ना। अब उसके बाद आइए आप यहाँ पे इन्फ्लेशन जनरल प्राइसेस लेवल है। ये क्या है, जनरल प्राइस लेवल, जनरल लेवल जो मार्केट में जो है ना प्राइस होगा वो जनरल होगा या बड़ा होगा या घटा हुआ होगा, तो इसमें ये चीज है। उसके बाद आता है इम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। मार्केट में अगर मार्केट में अर्थव्यवस्था में देखा जाए, मार्केट में कोई चीजें जा रही है तो उस चीजों से जो है ना रोजगार कितना मिल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वहां पे एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, तो ये चीजें। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आ जाता है आपको एडीपी, ये आपको एग्रीगेंट डिमांड है। एग्रीगेंट मतलब एडीपी जो मतलब एक तरह से फिक्स डिमांड है, फिक्स डिमांड है, तो ये आप ये चीजें। उसके बाद आता है आपको प्रोडक्टिव, उसके बाद आता है प्रोडक्टिव कैपिटलिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट, फिर आपको बोला ना यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में जो बोला जाए आपको, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो कर रहा है, जिसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, वो बिल्कुल जो बोला जाए भंडार करके रखा हुआ है, उसको किसी तरीके से कुछ सोचा नहीं, मतलब उसके पास पूंजी अवेलेबल है, उसके अपने पूंजी के लिए सोचना नहीं चाहे तो वो एग्रीकल्चर से हो जाए आप, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स में किसी भी तरीके से चलिए, या छोटे कैपिटल्स मार्केट में आप जाइए, छोटे मार्केट में जाइए, कैपिटल्स मार्केट में जाइए आप, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स में कल कारखाने में आप जाइए, कारखानों में जाइए आप,
हर तरह से मतलब अर्थव्यवस्था में जैसे जहां जहां भी चीजें है वहां पे इनका जो है कैपिटलिज्म का काफी सब चीजें इम्पोर्टेंट मतलब एक रोल होता है। तो उन्होंने अपना रोल क्या होता है उनको करना, उनको कुछ सोचना नहीं होता कि उनकी मार्केट में सामान जाएगी तो कैसे जाएगी और वो प्राइस को, और ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बोला है ना, लोअर डिमांड हायर प्राइस बोला है ना, हायर प्राइस ऑफ द लोअर डिमांड, हायर प्राइस ऑफ द लोअर डिमांड, हायर जो जहाँ पे लोअर प्राइस ऑफ द हायर डिमांड वाली वो सिस्टम आ गई, यहाँ पे लागू हो गई। ठीक है, आप आइए वैशिष्ट अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है, वैशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करना, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। संसाधनों का अधिकतम वितरण, मतलब संसाधन का क्या है, या आपको जो बोला जाए जो संसाधनों का, जब आपके पास संसाधन अवेलेबल होगा, ट्रांसपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगा, और इसका वितरण ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही, जब एक जगह से दूसरे जगह, मेट्रोपॉलिटन से सिटी में, सिटी से जो है आपको छोटे शहरों में, छोटे शहरों से गांव में, कस्बों तक जाएगा, पहुंचेगा, जब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा। वितरण मतलब ये पूरी तरीका से वितरण, ये एक आप देखते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक गांव से शहर में, शहर से फिर स्टेट में, स्टेट से मेट्रोपॉलिटन में, कैपिटल में, फिर अब यहाँ से चालू होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चालू होता है, यहाँ से मालों को भेजना, फिर मालों को बाहर से जो है ना आयात और निर्यात, आयात और निर्यात वाले चैप्टर पे जब आएंगे तो मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक ना। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो आपको मैं आपको बोला ना कि मार्केट बिल्कुल अप हो जाना, फिर मार्केट बिल्कुल लो में आ जाना, तो ये सब चीजें जो है ना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यह समशिष्ट अर्थव्यवस्था, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की अध्ययन होता है। उत्पादन और पूर्ण रोजगार, उत्पादन के क्षेत्र में संसाधनों का उत्पादन वितरण पहले से ही निर्धारित, मतलब पहले से ही निर्धारण किया जाता है। उत्पादन के संसाधनों का वितरण, के उत्पादनों को संसाधन का वितरण वो कैसे किया जाए, जो है आपको बोला जाए ट्रांसपोर्ट से वो भेजा जाए तो कैसे भेजा जाए। जैसे आपने देखा है कोई किसी चीज को जो है हमें यहाँ से एक्सपोर्ट भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो वो बड़े बड़े कंटेनरों में हम भेजते हैं, वो सब टनों में भेजते हैं, तो वो क्या है, वो वहां पे क्या है, कैपिटलिज्म, वहां पे पूंजीवादी जो है ना अर्थव्यवस्था का, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहां पे कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है। ठीक, अब अगला टॉपिक के तरफ, अगला टॉपिक के तरफ मैं आता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है अब अगले आगे के टॉपिक की तरफ आइए। ठीक, अब मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था पहले मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप आइए अर्थव्यवस्था का वितरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक की तरफ जो है आपको जो है ये पॉइंट जो है आपको क्लासिफिकेशन जो बोला जाए इकोनॉमिक्स, तो ये आपको यहाँ पे चीजें जो आ रहे हैं ये चीजें जो आ रहे हैं आपको बताया मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का वितरण यहाँ पे सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर होता है। ये क्या होता है, सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर होता है, विकास के आधार पे होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आगे की तरफ जो है किसके विकास के आधार पर होता है, ठीक ना। मगर विकास के आधार पर होता है, मगर ये किसके हस्तक्षेप से होगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा, सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार। मतलब यहाँ पे आ जा रहा है सरकार या राज्य सरकार, यहाँ पे सरकार और राज्य सरकार, तो ये चीजें आ जा रही है। और आपको बोला विकास के आधारों पर होता, मतलब ये विकास विकास कैसे हो रहा है और अर्थव्यवस्था का जो है वो कहाँ तक अब जा रहा है, ये सब सारी चीजें इसमें देखनी होती है। ठीक, तो ये आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आपको मैंने बोला। ठीक, अब इसमें आता है आपको सरकार और राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब इसमें तीन आता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये पहले भी मैंने बोला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, तो होता है कि जहां पे जिनके पास पूंजी अवेलेबल हो, जो स्टॉक जिनके पास हो। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जो समाज के लोग जिन्होंने मिलके अपने अर्थव्यवस्था को स्टार्ट किया हो, जहां पे इन्वेस्टमेंट किया हो। पूंजीवादी में क्या होता है कि इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्होंने कहीं पे अपना एफडी नहीं लगाया, ठीक ना। समाजवादी में क्या है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कि मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वहां से रिटर्न होगा, और फिर अर्थव्यवस्था, उससे जो अर्थव्यवस्था चलती है उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था।
अब पूंजी जिनके पास कल कारखाने हैं, जिनके पास अवेलेबल है, इनके पास जो है ना हर संसाधन अवेलेबल होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ आप आइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें कृषि अर्थव्यवस्था आएगा, इसमें मैंने आपको मैक्रो थ्योरी के बारे में भी मैं बताया। तो ये सब चीजें मिश्रित हो जाएगा। इसमें जो है छोटे मझोलिए जो है अर्थव्यवस्था हो गए, या घरेलू अर्थव्यवस्था, जैसे घरों में जो अर्थव्यवस्था को बनाया जा रहा है, या मार्केट में छोटे लेवल पे आ रहा है, इसमें कल कारखाने भी आ जाएंगे, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ जाएगा। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर ही आता है। ठीक, उसके बाद पूंजी अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बताया ना, अनियंत्रित या बाजार अर्थव्यवस्था होता है। या अनियंत्रित ये क्या होता है? या नियंत्रित होता है, मतलब इस पे जो है ना गवर्नमेंट कोई अंकुश नहीं लगा सकती है, किसी तरीके से कोई ये नहीं कर सकता, इन पे इनका कंट्रोल होता है। ठीक, आपको ये बता रहा हूं। और इसमें दूसरा है राज और सरकार, मतलब राज और सरकार में इसमें क्या बिल्कुल सीमा जो बोला जाए ना, सम सीमा, एक नगण्य भूमिका, थोड़ा सा इनका जो है ना इसमें भूमिकाएं होती है। उसके बाद तीसरा इसके बाद से आता है पूर्ण रूप से बाजार की शक्ति पर आधारित अर्थव्यवस्था। मतलब ये क्या होता है? ये पूर्ण रूप से बाजार की शक्तियों पर आधारित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक, उसके बाद उसके अगले पॉइंट है अधिकतम लाभ पर अधिकतर आधारित अर्थव्यवस्था। अधिकतर नहीं होगा, आधारित अर्थव्यवस्था होगा। ठीक ना, अधिकतम लाभ पर आधारित अर्थव्यवस्था, ये क्या है? अधिकतम लाभ पर आधारित